वन पीस में लूफी के गियर 5 को और भी ज़्यादा एंजॉय करने के लिए उसके सभी पावर्स अप्स का ये रहा एक रिकैप। तो चलिए शुरू करते हैं। वन पीस उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा है जिन्होंने उसे अभी तक नहीं देखा है, और सभी वन पीस फैन के लिए ये अभी भी बहुत कम है। मैंने वन पीस बहुत बाद में देखना शुरू किया, और स्टार्टिंग में मुझे ये एनीमे एवरेज लग रहा था, बिकॉज ये बहुत पुराना था। मतलब इसका एनीमे स्टाइल बहुत ही ज़्यादा ओल्ड था, जिसकी वजह से मुझे ये पसंद नहीं आ रहा था। फिर आया मियाग वर्सेस जोरो, मुझे काफ़ी पसंद आई, बट अभी भी मैं श्योर नहीं था मैं इसे देखूंगा या नहीं देखूंगा। मुझे वन पीस फनी लग रहा था, बट वो श्योरिटी नहीं आ रहा था, जबकि मुझे आर्लॉन्ग पार्क बहुत ज़्यादा पसंद आया। फिर भी मैं इसे ड्रॉप ही करने वाला था। अभी आया ड्रम आइलैंड आर्क, जब लूफी नामी को लेके माउंटेन पे चल रहा होता है, उस समय मुझे इसमें इंटरेस्ट आया। मैंने सोचा कि देखता हूँ ये कहाँ तक जाएगा। फिर आया अलवास्ता आर्क, जहाँ जाके मैं इसमें पूरी तरह से हुक हो गया। मैं इसलिए बिना हुक हुए अभी तक देख रहा था क्योंकि मैंने वन पीस के काफ़ी सारे क्लिप देखे हुए थे, लेकिन अलवास्ता के बाद ये मेरा एनीमे वन ऑफ द बेस्ट एनीमे बन गया मेरे लिए। मुझे पता है तुम में से बहुत लोगों ने स्कैपिया आर्क को स्किप किया होगा, बट मैंने वो आर्क भी पूरा देखा और मुझे वो सच में बहुत पसंद आया। बट मुझे अभी तक ये लग रहा था कि लूफी बिना किसी पावर अप के सभी को कैसे हरा रहा है, स्पेशली वो स्कैपिया फाइट के बाद मुझे ये लगने लगा कि लूफी के पास बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्लॉट आर्मर है। फिर वाटर सेवन पार्क आर्क आता है। वाटर सेवन आर्क में हम लोग देखते हैं लूफी को CP9 के अगेंस्ट जाते हुए, जहाँ पे कि रॉब लूची लूफी को बहुत ही आराम से ओवरपावर कर रहा होता है, एंड सभी क्रूमेट वहाँ पे CP9 से हार जाते हैं। बट उसके बाद फिर एनिस लॉबी आर्क में जब लूफी को उनके अगेंस्ट वापस जाना होता है, तो वो जब ब्लूनो के अगेंस्ट जा रहा होता है, तब वो यूज़ करता है अपना नया मूव गियर सेकेंड। गियर सेकेंड में लूफी अपने शरीर में ब्लड का फ्लो को बढ़ा करके ब्लड को अपने पैर के थ्रू पंप करता है, जिससे कि उसके शरीर का ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जिससे कि उसे स्पीड बहुत ज़्यादा मिल जाती है। उसकी स्पीड इतनी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है जिससे कि वो आराम से ब्लूनो को हरा देता है। उसके बाद फिर वो जब लूफी लूची के अगेंस्ट फाइट करने वाला होता है एंड में, तो लूफी गियर सेकेंड की वजह से लूची को आराम से टक्कर दे रहा होता है, बट फिर भी लूफी को ओवर पावर कर रहा होता है। बट एंड में लूफी एक ऐसा मूव यूज़ करता है जिसे देखकर हम सभी शॉक हो जाते हैं। वो वहीं पे यूज़ करता है गियर थर्ड। गियर थर्ड को देख के हम सभी शॉक हो जाते हैं, जिसमें कि लूफी अपने बोन्स में हवा भरता है और उसको अपने बॉडी में कहीं पर भी ट्रांसफर कर सकता है। इससे लूफी की स्पीड कम हो जाती है, बट स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। और इन दोनों का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, गियर सेकेंड में लूफी को यूज़ करने के बाद उसे काफ़ी टाइम तक यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि उसका ब्लड पंप फ्लो होने की वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है। बट गियर थर्ड को यूज़ करने के बाद काफ़ी टाइम तक लूफी इसे यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार गियर थर्ड एंड होने के बाद लूफी एक बच्चा बन जाता है, जिस समय पे वो कोई प्रकार का अटैक नहीं कर सकता है, बस वो उसे डॉज कर सकता है। बट टाइम स्किप के बाद लूफी इसे भी मास्टर कर लेता है, जिसे वो बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ करता है। उसके बाद ड्रेसरोसा में हम लोग डोफ्लेमिंगो के अगेंस्ट लूफी को फर्स्ट टाइम गियर फोर्थ यूज़ करते हुए देखते हैं। गियर फोर्थ जिसमें कि लूफी हाकी से अपने आर्म को हार्डनिंग करता है, उसके बाद अपने मसल्स में हवा भरता है। गियर थर्ड में वो अपने बोन्स में हवा भर रहा था, और गियर फोर्थ में वो अपने मसल्स में हवा भरता है, और वो उसमें इतना हार्डनिंग करता है कि उसकी बॉडी रेडिश ब्लैक हो जाती है। इस फॉर्म में लूफी की स्ट्रेंथ एंड स्पीड दोनों बढ़ जाती है। जहां उसे गियर सेकेंड में स्ट्रेंथ की कमी थी और एंड गियर थर्ड में स्पीड की कमी थी, इसमें वो दोनों दूर हो जाता है। इसमें लूफी उड़ भी सकता है सांजी की तरह। लूफी अपने पैरों को कंप्रेस कर किक करता है हवा में, जिससे वो उड़ सकता है। इसमें एक कमी है कि लूफी जमीन पे खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो हमेशा जंप करते रहता है, इसलिए इस फॉर्म का नाम लूफी ने बाउंस मैन दिया हुआ है। एंड ये फॉर्म कंप्रेशन पे काम करता है, इसलिए उसको लॉन्ग रेंज अटैक में दिक्कत होती है। वो इसमें हाकी का भी बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, जिसके बाद कि वो बहुत ज़्यादा थक जाता है। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये भी है कि लूफी इसे यूज़ करने के बाद 3 दिन तक लगातार ड्रेसरोसा में सोया था। ना तुम्हें क्या लग रहा है कि लूफी की सभी पावर अप खत्म हो गई? अभी तो उसका एक ऐसा पावर अप सबसे पावरफुल फॉर्म बची हुई है, जो बिग बॉम आइलैंड पे वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर काटाकुरी के अगेंस्ट यूज करता है, जो कि एक गियर 4 का ही वर्जन है, बट मैं उसे गियर 4.5 कहता हूँ, जिसका नाम लूफी ने गियर 4 स्नैक मैन दिया हुआ है। इसमें लूफी की बॉडी ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, इसमें लूफी की स्पीड बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, जिससे कि वो अपने पाइथन मूव को आराम से बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज़ कर पाता है, प्रॉपर यूज़ कर पाता है। बट ये लूफी फ्यूचर साइट के साथ यूज़ करने के बाद वो उन सभी एनिमीज को जो इसे पहले डॉज कर पा रहे थे, जो एनिमी फुर्तीले थे, उनको आराम से हिट कर पाता है। ये मानो ऐसा होता है कि गियर 4 कंबाइन विद गियर 2। इसका ड्रॉबैक ये है कि इसको यूज करने के बाद लूफी बहुत ही ज्यादा थक जाता है। लूफी की हाकी को भी इसके लिमिट तक ये पहुंचा देता है, इसलिए लूफी इसको यूज करने के बाद बहुत ज्यादा आराम की जरूरत होती है उसे। इसी के साथ लूफी के सभी गियर अभी तक के खत्म हो गए। नाउ जो अब नेक्स्ट गियर आने वाला है, जिसका हम लोग फर्स्ट लुक देख चुके हैं, गियर 5।
तो इसी के साथ लूफी के सभी गियर के अभी तक आए हुए सभी गियर यहाँ पे एंड होते हैं। अब इसके बाद तुम लोग गियर 5 को और भी ज़्यादा एंजॉय कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।